हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पुट बाजार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में आप सभी को 580 क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज बताएंगे 581 से। तो बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 581, 1928 में भारत का संविधान बनने की मांग किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 582, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। यह किस मूल्य से संबंधित है? तो प्रभुता के से संबंधित है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 583, संविधान निर्माता किस शपथ के महत्व को समझते थे? भारत को संपन्न स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता, राष्ट्र के विकास का समर्थन। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 584, भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन संविधान को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाए रखने के लिए। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 586, भारत में लोकतांत्रिक के विकास के प्रमुख कारण कौन से थे? अंग्रेज द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक उपनिवेश, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में औपनिवेशिक विशेषता का विरोध, राष्ट्रवादी नेताओं का नेतृत्व। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 587, संविधान में नागरिकों के किन अधिकारों का उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार को किया गया है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संग्राम का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? उपनिवेशिक शोषण के अनुभव ने लोगों को जागरूक किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बल दिया। नेताओं का सदुपयोग प्रभावी बना। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 590, सर्वोच्च कानून के रूप में संविधान की भूमिका क्या है? तो सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, सरकार की शक्ति की सीमाएं निर्धारित करना, सभी कानूनों का अधिकार। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 551, भारत में संघवाद का विशेष महत्व क्यों है? तो क्योंकि यह दोनों केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच समतुल्य रखता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 592, संविधान संशोधन किस प्रकार होता है? संसद में 2/3 बहुमत से होता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 593, भारतीय गणराज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? संवैधानिक शासन, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 594, भारतीय संविधान का समझौता किसने तैयार किया? तो BR अम्बेडकर ने किया। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 595, चुनावों का परिणाम किसके आधार पर घोषित किया जाता है? तो निर्वाचित आयोग के आधार पर घोषित किया जाता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 596, भारत में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत किस स्तर से होती है? तो स्थानीय स्तर से होती है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 597, भारत में चुनाव की सीमा पर विचार करने का महत्व किसमें है? तो राजनीतिक स्थिरता, सरकारी योजनाओं का प्रभाव, लोकतंत्र की मजबूती। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 598, लोकतांत्रिक चुनावी की न्यूनतम शक्ति में से एक क्या है? तो सभी मतदाताओं को मतदान का अधिकार है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 599, आम चुनाव किसे कहते हैं? तो लोकसभा चुनाव कहते हैं आम चुनाव को। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 600, उपचुनाव किस स्थिति में होते हैं? किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 601, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? लोकसभा या विधानसभा को भंग होने पर चुनाव, इसी को मध्यावधि चुनाव कहते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा ही होगा। यदि थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और शेयर करने का मन है तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।